अभी पैन कार्ड की एक बहुत बड़ी समस्या खुल के सामने आई है 2026 के अंदर, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। पहले जब भी आप पैन कार्ड अप्लाई करते थे, चाहे आप बाहर की साइट से करो, यूटीआई की साइट से या फिर एनएसडीएल की साइट से, या फिर आपके पास सीएससी सेंटर है तो आप उससे भी अपना पैन कार्ड बना लिया करते थे। पर दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है वो नए तरीके आ गए हैं, नए रूल्स आ गए हैं, पैन कार्ड की नई गाइडलाइंस जनरेट कर दी गई है, जिसके तहत उसमें न्यू पैन कार्ड जनरेट करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे और यह काम आपका न्यू पैन कार्ड हो या फिर पैन कार्ड करेक्शन हो, दोनों में इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार वो दस्तावेज कौन कौन से मांगे गए हैं, जिसमें से आपका एक दस्तावेज उसमें लगाना आवश्यक होता है और वो करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपसे अभी के टाइम पे या तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, या जिसे हम जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, या तो वोटर आईडी कार्ड मांगी जाएगी जिसे हम निर्वाचन कार्ड बोलते हैं, या तो हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी जाएगी यानी कि कक्षा 10 की मार्कशीट, या तो आपके पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस हो यानी कि आप गाड़ी चलाते हो उसका कोई लाइसेंस हो तो वो। इन चारों डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या है भी तो वो सही नहीं है, नेम वगैरह कुछ गलत है, मैं आपको एक बहुत जेन्युइन तरीका बताऊंगा जो आप वहां पे अपलोड कर दोगे और विद इन एक हफ्ते के अंदर आपका पैन कार्ड बन जाएगा या करेक्शन हो जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियो लाता हूं जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होता, और ऐसे ही तरीके शेयर करता हूं जो पूरे यूट्यूब वालों को पता ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे तरीके मैं बताता हूं, उससे काम हो जाता है। और होता क्या है, वो जेन्युइन तरीका होता है, इसलिए काम हो जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार बहुत देरी कर रहे हो। 3000 सब्सक्राइबर मैंने पिछले हफ्ते बोला था, अभी तक हुआ नहीं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि मैं फेक वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। जो भी बनाता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल बनाता हूँ। और आज मैं बताता हूँ कि पैन कार्ड जो 2026 का गाइडलाइन है उसमें न्यू बनाने जाते हो जब भी, तो आप सीएससी से ये काम करना। क्योंकि अगर आप बाहर की साइट से अप्लाई करते हो और बाय द वे पैन कार्ड की सर्विस में अपडेशन किया गया है, तो कभी कभी बीच में डेमोग्राफिक डेटा को फेच करने में यानी कि उसको कैप्चर करने में थोड़ा सा इशू आ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेली आपका सर्वर आउट हो जाता है, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। फिर आप पेमेंट कर चुके होगे तो आपकी पेमेंट रिटर्न नहीं आएगी जब आप बाहर से काम करोगे। इसलिए जब भी आप अपना पैन कार्ड बनाओ ना, तो आपके पास सीएससी सेंटर है, सीएससी आईडी है, आप सीएससी के थ्रू अप्लाई करो। उससे क्या होता है कि अगर आपका पेमेंट कट भी गया और आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका पेमेंट विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स आपके वॉलेट में अगेन से भेज दिया जाता है, यानी कि फिर से आपके वॉलेट में सेंड कर दिया जाता है। आपकी पेमेंट बर्बाद नहीं होती। और ये काम बाहर से करते हो तो आपकी पेमेंट कट जाती है। कभी कभी चांसेस है कि लौट आए यूपीआई पे, बाकी कभी जल्दी आती नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे लगाने के बाद आपका पैन कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा, चाहे नेम करेक्शन हो चाहे नया पैन कार्ड हो। और वो पैन कार्ड में आप डॉक्यूमेंट लगाओगे अपना आधार कार्ड। पर ध्यान देना, अगर आप वीडियो पूरी देखना चाहते हो तभी आपको समझ में आएगा कि ध्यान देना कि आपका आधार कार्ड किस तरीके से लगा होना चाहिए। गलत तरीके से लगाओगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा पैन कार्ड। तो आपके आधार कार्ड में दो व्यू होते हैं। एक फ्रंट व्यू होता है जिसमें आपका नेम, एड्रेस, सॉरी नेम, डेट ऑफ बर्थ और नीचे आधार नंबर लिखा होता है। ये आपका फ्रंट व्यू होता है। तो ये हमेशा आपको ए4 साइज पेपर पे ऊपर प्रिंट करना है, ऊपर रखना है। और दूसरा जो होता है वो फ्लिप करते हो आप तो बैक साइड होता है फ्रंट का, जिसमें आपका एड्रेस होता है, पिन कोड वगैरह होता है। तो ये आपका नीचे लगाना है ए4 साइज में, कुछ इस तरीके से इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। अब आप बीच में या फिर नीचे या ऊपर कहीं पे भी अपना खुद से ब्लू पेन या ब्लैक पेन से हिंदी में या फिर इंग्लिश में फुल नेम के साथ साइन कर देना। इसे बोलते हैं सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट। ये करके आपको उसी पैन कार्ड वाले सेक्शन में अपलोड कर देना है। अब ये काम आप डिजिटली करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डिजिटली बहुत जल्दी पैन कार्ड बन जाता है, विद इन 24 आवर्स में आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाता है। और 14 से 15 दिन के अंदर आपका पीवीसी पैन कार्ड भी आपके घर पे भेज दिया जाता है डाक के द्वारा। और जो एक दूसरा पैन कार्ड होता है ईमेल आईडी पे आपके पीडीएफ में आ जाता है, यानी कि आपको ई पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है विद इन 24 आवर्स। और पीवीसी पैन कार्ड जो है वो 14 से 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंच जाता है। तो अब दोस्तों आपको ये इस तरीके से आधार को अपने सेल्फ असिस्टेड बनाना है, यानी कि सिग्नेचर जो होगा वो कस्टमर का होगा, जिसका नाम होगा ऊपर सेम टू सेम। तो वहाँ पे सिग्नेचर करके आपको ये चीज़ वहाँ डिजिटली अप्लाई कर देना है और अपलोड कर देना है। ये काम आप फिजिकली में भी करोगे क्योंकि अब दोनों में ऑप्शन मांगता है।
तो करेक्शन में हूँ या फिर नया पैन कार्ड फॉर्म हूँ, दोनों में ये चीज़ आपको अपलोड करनी है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई बात नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं है। राशन कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं है। हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। बस आपके पास आपका आधार कार्ड है, तो आप उसको लगा के अपलोड कर दो। आपका पैन कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा, बन के आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि फ्रंट व्यू ऊपर रखना और वो नीचे रखना, बीच में कहीं सिग्नेचर मार देना। हो गया, आपका पैन कार्ड बन के आ जाएगा आपके घर पे। कोई परेशानी वाली दिक्कत नहीं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे कोई बताता नहीं है। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, और ऐसे जेन्युइन सॉल्यूशन देखो वहाँ पे अपलोड करते टाइम डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा आधार कार्ड अपलोड का सिस्टम नहीं दिया है। वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब मांग रहा है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड अपलोड करते हो तो आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। हो जाएगा तो आके मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब दबा के कर लेना। ये काम हो जाएगा तो आप करके देखो, आपका काम 100% हो जाएगा। जबकि वहाँ पे आधार कार्ड का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन काम आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं फिर से कहूँगा कि मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।